बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, श्रीमती रजनी अशोक कदम, दुर्गादेवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा एल विभाग. आज आपल्या या व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने शिक्षण बंद पण शाळा सुरू या उपक्रमाअंतर्गत आपण अभ्यास करत आहोत. आज आपला विषय आहे हिंदी आणि आपला पाठ आहे दो लघु कथा है. आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीभ का वर्चस्व. हमारे सुलभ भारती कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पाठ दूसरी इकाई जीभ का वर्चस्व. इन दो लघु कथाओं में हमने पहली कथा देखी है नींव, और अब हम देखने जा रहे हैं दूसरी कथा जीभ का वर्चस्व. रजनी अशोक कदम इस वर्चुअल क्लासरूम में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ. दो लघु कथाएं हैं. इस पाठ के लेखक है हरि जोशी जी. इस पाठ में हम जीभ का वर्चस्व यह कथा देखेंगे और इस कथा के लेखक जी है, इनका परिचय है. जन्म उनका खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ. परिचय: सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्य रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है. आपको गोयन सारस्वत सम्मान, वागेश्वरी सम्मान प्राप्त हुआ है. आपकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग इत्यादि. पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका का रंग इत्यादि आपकी प्रमुख कृतियां प्रसिद्ध है. पाठ देखेंगे जीभ का वर्चस्व. बच्चों, दांत, जीभ, ओठ इन सब का इकट्ठा कार्य चलता है, तब ऐसी खिलखिला देने वाली हंसी हम अपने पास भी रख सकते हैं और हमारी यह खिलखिलाती हुई हंसी देखकर सब भी ऐसे खिलखिलाकर हंस सकते हैं. यानी कि हम कुछ नहीं कर पाए तो लोगों को इतनी मुस्कान प्राप्त हो, इतना तो हम कर सकते हैं. इस पाठ से हम सीखेंगे कि कैसी सोच होनी चाहिए और कैसी सोच नहीं होनी चाहिए. इसीलिए जोशी जी ने यह कथा आपके लिए प्रस्तुत की है. हम पाठ पढ़ते हैं. पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे. एक दिन वे गरबे में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत. तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे. जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था. वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो. बच्चों, इस परिच्छेद में हम पढ़ रहे हैं कि दांत कैसे हो गए थे दुस्साहसी. बहुत साहस, ढिठाई उनमें बढ़ गई थी, ढीठपन आ गया था. कौन सा गर्व था? हम 32 इकट्ठे हैं, हम मजबूत है, ये गर्व था. और उसी गर्व में चूर होकर जीवा यानी कि जीभ से बोले कि हम इकट्ठे घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत. सामने वाले दांतों से साइड वाले दांत मजबूत, साइड वाले दांतों से पिछले वाले और भी ज्यादा मजबूत, एक से एक मजबूत. और जीवा कैसे थी? जीभ कैसे थी? अकेली. तो अगर हम 32 मित्र
अगर हम एकजुट होकर अगर प्रस्ताव रखे तो हम आपको यानी जीभ को बाहर ही न निकलने दे। जैसे ही कलुषित यानी बुरे विचार, हाँ, दूषित विचार ऐसे सुने तो वह हंसकर बोली, कितने विपरीत हो तुम, इतने दिखते हो सफेद स्वच्छ, पर मन कितना कपटी है। कपटी यानी बुरा विचार करने वाला मन है। यह सुनते ही दांत बोले, ऊपर से स्वच्छ अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रहे, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। इसका अर्थ है कि ओ जीभ जो हमें स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली ओ जीभ, ये वाचालता छोड़, ये बड़बड़ना छोड़, ये खाली पीली बोलना छोड़ो और अपनी औकात में, अपने दायरे में, अपनी मर्यादा में रहो। हम तुम्हें 32 दांत चबा सकते हैं। हमारी वजह से तो आप राज कर रहे हो। हम दांत के ऊपर दांत घिसते हैं ना, उसे बोलते हैं किटकिटाना। ऐसे आवाज करते हैं ना, ना ना ना, ऐसे। तो किटकिटाकर दांतों ने कहा, आवाज एक के ऊपर एक आवाज करते हुए उन्होंने कहा कि हमें तो काला घोषित करने वाली वो जीभ, इतनी वाचालता, बुरा बोलना छोड़ दो। अपनी अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो, अपनी मर्यादाओं में रहो, नहीं तो हम तुम्हें चबा सकते हैं, ऐसे धमकी देते हैं। तो जीभ कहती है, नम्रता रखती है। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। सामने वाले तो जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चले जाते हो। जीभ ने तो नम्रता बनाए रखी, लेकिन सुना नहीं, उत्तर भी दिया। दूसरों को चबा जाने की ललक, लालसा, इच्छा, ललक रखना, इच्छा रखना, लालसा रखना। ओ दूसरों को चबा जाने की लालसा रखने वालों, तुम तो जल्दी टूटते भी हो। तुम्हारे ये सामने वाले दांत है ना, वो तो और भी जल्दी गिरते हैं। और अवसरवादी यानी अवसर देखकर, मौका देखकर बदलने वाले। अवसरवादी किसे कहते हैं? मौका देखकर बदलने वाले को अवसरवादी कहा जाता है। मौका देखकर बदलने वाले को क्या कहा जाता है? अवसरवादी कहा जाता है। तो जीभ उनसे कहती है कि आप कैसे हो? अवसरवादी हो। कैसे हो आप? अवसरवादी हो। और ऐसे अवसरवादी लोग हमेशा बदलते हैं। मनुष्य का तभी तक साथ देते हो जब तक वह जवान रहते हैं। वृद्धावस्था में तो उसे असहाय छोड़कर चले जाते हो। तो इस परिच्छेद में समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द भी आए हैं। हाँ, जवान यानी तरुण, हाँ, और जवान का विरुद्धार्थी वृद्ध, हाँ, या बुढ़ापा या बूढ़ा, ऐसे सहायता, असहायता, पकड़ना, छोड़ना, चलना, आना, टूटना, उभरना, हाँ, ललक, लालसा, ये समानार्थी शब्द है। हाँ, नम्रता, दुस्साहसी, नम्र, दुस्साहसी। इस तरह से हमने समानार्थी और विरुद्ध अर्थ के शब्द भी देख लिए।
अवसरवादी होना अच्छी बात नहीं, यानी कि शब्दों का वाक्य में उपयोग भी कर लिया, है ना। तो अब हम देखेंगे शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे, है ना। वो बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। क्या बोलिए दांत, क्या बोले दांत, शक्तिशाली है, निर्बल नहीं है ना। शक्तिशाली, निर्बल, हारना, जीतना। तो हम हारने वाले नहीं है, हम जीतने वालों में से है। हमारी जड़ें यानी कि रूट बहुत कैसे है, गहरे है, ऊपर ऊपर के नहीं है, गहरा उथावलापन। हमारे कड़े और नुकीले, कड़ा और उसके विपरीत शब्द आएगा मऊ, नुकीला यानी कि बहुत ऐसे चुभने वाला। हमारे चुभने वाले और कड़े दांत है जिनके कारण सब लोग हमसे गुस्सा थर्राते हैं यानी घबराते हैं। यानी कि सबको मालूम है अगर मेरे ये दांत अगर लग गए तो कुछ भी हो सकता है। जब यह बात पता दांतों ने बता दी, और जैसे ही दांतों की यह बात सुनी तब भी जीवा ने अपना विवेकपूर्ण उत्तर दिया। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ, मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। तो बहुत विनम्रता से उत्तर देती है, अपने गुण भी कहती है कि मैं आपके जैसे ही सबको अपने आप से प्रभावित कर सकती हूँ। मैं जैसे ही बोलने लगूं तो क्या हो सकता है, मेरी वजह से लोग कहेंगे कितना सुंदर बोलते हैं, तथा मैं जो आ, बताती हूँ स्वाद बताती हूँ, इससे सबके जीवन में भी स्वाद रहता है। इतनी विनम्रता के साथ ही वह कहती है कि मेरा कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है और आपका कार्यक्षेत्र कैसे है, सीमित है ना। तो मर्यादित है, सीमित है, मर्यादित है। फिर भी दांत नहीं माने। वो क्या कहते हैं, दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी, हम काट खाएंगे। जैसे ही काटेंगे आप जीवा कैसे होगी, दुखी हो जाएगी, है ना। तो कब तक बचोगे हमसे। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे छुएगा तक नहीं। जैसे ही इनकी दुस्साहसी बातें जीभ ने सुनी, जीभ ने उनका घमंड चूर करते हुए चेतावनी दी। चेतावनी देना, सजग करना, हाँ, और घमंड को चूर करना यानी गर्व उतार फेंक देना। और उनको कहा कि जैसे ही डॉक्टर आएगा तुम सबको एक एक को बाहर कर देगा। तो डॉक्टर को बुलाऊं आवाज देकर, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। यह सुनते ही घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उत्तर था उनके पास नहीं, उत्तर निरुत्तर। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। तब उन्हें वो कविता याद आई कि अरे जबान में तो हड्डी भी नहीं होती, है ना। तो हमें क्या करना है,
सख्ती नहीं करनी है। हम सख्त है लेकिन हमें सख्ती नहीं करनी चाहिए। और घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना यानी बड़प्पन को समझ लेना। हाँ, अपनी मर्यादाओं को भी समझ लेना, दूसरों के बड़प्पन को भी समझ लेना। घमंडी दांत निरुत्तर थे, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उनको वो कविता याद आई जिसमें कहा गया था कि ज्यादा किसी से सख्ती मत करो, नहीं तो क्या होती है, सख्ती होने से वो टूट जाता है। लेकिन यहाँ तो सख्ती करने के लिए हड्डी भी नहीं है जबान में। तब उन्होंने जीभ का लोहा मान लिया। बच्चों, यह पाठ यहाँ ही समाप्त होता है। तो यह पाठ हमें कहता है कि दांतों की तरह दुस्साहसी मत बनो। दांत दिखाना, दूसरों पर हंसना छोड़ दो और मिलजुल कर रहोगे, इकट्ठा रहोगे तो खुशी ही खुशी आप भी पाओगे और दूसरों को भी वो खुशी दोगे। तो आज हम पढ़ेंगे, सूचना के अनुसार कृति करेंगे। दांतों की विशेषता। कैसे है दांत? दुस्साहसी। कैसे है? दुस्साहसी। पंक्तिबद्ध, एकजुट, घनिष्ठ मित्र और कैसे है? अवसरवादी भी है। कैसे है? अवसरवादी। उत्तर लिखना है। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। क्या चेतावनी दी जीभ ने? डॉक्टर को बुलाओ। क्या चेतावनी दी? डॉक्टर को बुलाओ। दूसरा प्रश्न है, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। परिवर्तन यानी बदलाव। कौन सा गलत बदलाव आया था दांतों में? दांत दुस्साहसी हो गए थे। कैसे हो गए थे दांत? बहुत ही दुस्साहसी हो गए थे। विधानों के सामने चौखट पर सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया। गलत, क्योंकि जीवा ने कैसे उत्तर दिया? विवेकपूर्ण उत्तर दिया था। दांत घमंडी थे। सही। सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई। यह गलत है। ठेकेदार पुराना था। यह उत्तर गलत है, क्योंकि ठेकेदार कैसे था? नया था। इस तरह से आज हमने पाठ पढ़ा, जीभ का वर्चस्व। बच्चों, आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखकर अपने टीचर को भेजना है। आपको ये पाठ पसंद आया हो तो बीएमसी एजुकेशन चैनल के बारे में अपने मित्रों को जानकारी दीजिए तथा बीएमसी एजुकेशन चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सबको इसके बारे में जानकारी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।